बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट देखें, ये आपके पास थॉमस कैलकुलस 11th एडिशन चैप्टर नंबर 2 लिमिट्स एंड कंटिन्यूटी एक्सरसाइज 2.7 सेक्शन 2.7। ये आपके पास स्लोप और टेंजेंट लाइन का सेक्शन 2.7 है। तो उसकी एक्सरसाइज 2.7 का क्वेश्चन नंबर 19 को हम सॉल्व करने वाले हैं। तो देखें क्या कहता है स्टेटमेंट में, इन एक्सरसाइज 19 to 22 फाइंड स्लोप m, यानी कि स्लोप हमें फाइंड करना है ऑफ द कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट। देखें, इंडिकेटेड पॉइंट मीन दिया गया पॉइंट, जो पॉइंट गिवन होगा ना, इंडिकेटेड पॉइंट मीन गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट के ऊपर कर्व का स्लोप हमने फाइंड करना है। स्लोप को किससे रिप्रेजेंट करते हैं स्टूडेंट? एम से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस गिवन पॉइंट यानी कि इंडिकेट जो पॉइंट किया गया है, उस पॉइंट के ऊपर फंक्शन का आपके पास स्लोप या कर्व का स्लोप क्या होगा वो हमने फाइंड करना है स्टूडेंट। देखें, तो आपको पता है स्लोप का फार्मूला, आपको पता है, आपने स्टेप बाय स्टेप सोल्व करना है, स्लोप का फार्मूला लगाना है। तो स्लोप का फार्मूला आपको पता है, तो सबसे पहले मैं उस फार्मूले के लिए कुछ फंक्शन को कुछ इस तरह से बना लेता हूँ। देखिए, आपके पास y गिवन है ना, तो मैं लिखता हूँ y को f ऑफ x आपके पास गिवन है 5x⁻²। अब अगर आप गौर करें, x में मैं h को ऐड करें तो क्या बनेगा, x + h = 5। जहाँ पर x होगा ना, उसके अंदर मैं h को ऐड कर रहा हूँ, बाकी चीज़ को वैसे ही लिखा रहने देता। अब मुझे पता है, सिंस वी नो डेट फॉर स्लोप m, स्लोप का फार्मूला होता है, उसे m से रिप्रेजेंट करते हैं, वो इक्वल होता है आपके पास लिमिट h अप्रोचेस टू 0, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, f ऑफ x + h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है स्टूडेंट, डिवाइडेड बाई h होता है। ठीक है, आपने जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है। मैं लिखता हूँ लिमिट h अप्रोचेस टू 0। याद रखिए, स्लोप का आंसर फाइनाइट आना चाहिए, अनडिफाइंड नहीं आना चाहिए। तो f ऑफ x + h की ये वैल्यू यहाँ पर रखें, तो 5 × x + h का स्क्वायर माइनस f ऑफ x की ये वैल्यू यहाँ पर रखें 5x² डिवाइडेड बाई, नीचे आपके पास क्या है स्टूडेंट, h है, उसे आपने वैसे लिखा रहने देना है। इसको सोल्व करते हैं, लिमिट h अप्रोचेस टू 0। स्टूडेंट इसके स्क्वायर को ओपन करें, 5 × x² + h² बनेगा प्लस 2hx, यानी कि a + b का होल स्क्वायर वाला फार्मूला ओपन कर दिया है। तो 5x² को एज इट लिखा रहने दें, डिवाइडेड बाई 1/h को मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, होल डिवाइड करने की बजाय मैं 1/h यहाँ पर लगा लेता हूँ स्टूडेंट। ठीक है, तो स्टूडेंट अगर आप गौर करें ना, मैं अगर यहाँ पर h की जगह 0 रख दूँ, ये लिमिट अप्लाई कर दूँ, तो फिर मेरे पास आंसर ठीक तरह से नहीं आएगा, एग्जिस्ट नहीं करेगा। ठीक है, अनडिफाइन आ जाएगा। तो मुझे इस नीचे वाले h को किसी ना किसी तरीके से स्टूडेंट खत्म करना है। तो मैं लिखता हूँ लिमिट h अप्रोचेस टू 0। अच्छा, इसमें पहले लिख लेता हूँ 1/h इंटू, ठीक है। अब 5 को अंदर मल्टीप्लाई करें, 5x² + 5h² + 5 को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10hx माइनस का इस वाले 5x² को एज इट लिखा रहने दें स्टूडेंट। अब इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा स्टूडेंट, इसमें से h को कॉमन निकाल के इस नीचे वाले h से डिवाइड करने पर ख़त्म कर दें, तो क्या बनेगा, लिमिट h अप्रोचेस टू 0 1/h इंटू स्टूडेंट। अब देखिए, इसमें से मैं h को कॉमन निकालता हूँ तो क्या बनेगा, h बाहर निकल जाएगा कॉमन, 5h + 10h कॉमन आ चुका है, तो x रह जाएगा यहाँ पर। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर आप गौर से देखें स्टूडेंट, इस वाले h से ये वाला h कैंसिल आउट हो जाएगा। अब जैसे ही इस h की जगह मैं ये लिमिट 0 रखूँगा तो मुझे क्या मिलेगा, 10x मिलेगा। ये बन गया आपके पास 10x। स्टूडेंट अगर आप गौर करें ना, जो इंडिकेटेड पॉइंट था x = -1 के ऊपर हमने अपने कर्व का क्या फाइंड करना था, स्लोप फाइंड करना था। तो मैं उसके लिए लिखता हूँ कि स्लोप m, स्लोप ऑफ कर्व, ठीक है, मैं लिखता हूँ स्लोप ऑफ कर्व एट इंडिकेटेड पॉइंट, यानी कि स्लोप ऑफ द कर्व एट द इंडिकेटेड पॉइंट कौन सा था, x = -1 था। तो ये क्या है, स्लोप एट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है एट द पॉइंट x = -1 के ऊपर स्लोप क्या है आपके पास, 10। ये देखें, 10x की जगह क्या रख दें, -1 रख दें, तो आपके पास आंसर क्या आएगा स्टूडेंट, -10 आएगा। तो ये आपके पास स्लोप ऑफ द पॉइंट x = -1 = -10। तो इंडिकेटेड पॉइंट पर कर्व का स्लोप क्या है आपके पास, -10 है। इसी तरह स्टूडेंट हम नेक्स्ट क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। तो इसी तरह देखें, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 20 है, आपके पास फंक्शन गिवन है और एक पॉइंट गिवन है। इस इंडिकेटेड पॉइंट या गिवन पॉइंट की मदद से आपने फंक्शन का क्या फाइंड आउट करना है स्टूडेंट,
कर्व या कहें या बेसिकली आप फंक्शन कहें, उसका अपने क्या फाइंड करना है, स्लोप फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हमने स्लोप फाइंड करना है, तो हमें पता है इस वाई को मैं कह देता हूँ एफ ऑफ एक्स। एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, 1 माइनस एक्स स्क्वायर के इक्वल है स्टूडेंट। अब एक्स को मैं रिप्लेस कर देता हूँ एक्स प्लस एच के साथ। ये एक्स दूसरे अल्फाज में एक्स में मैं प्लस एच को ऐड कर देता हूँ, तो 1 माइनस एक्स में किसको ऐड करना है, एच को ऐड करना है, और उसका स्क्वायर वैसे लिखा रहने दें। तो अब हमें पता है स्लोप के लिए हमें फार्मूला पता है। तो फार्मूला क्या होता है, सिंस वी नो डैट फॉर स्लोप एम, स्लोप का फार्मूला हमें पता है स्टूडेंट, एम इक्वल होता है आपके पास लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो, इस चीज़ में से इसको सब्ट्रैक्ट करना, एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस का एफ ऑफ एक्स। ठीक है स्टूडेंट, फिर डिवाइडेड बाई नीचे आपके पास क्या होता है, एच होता है। ठीक है, अब आपने जस्ट वैल्यूज़ को पुट करना है स्टूडेंट। देखें आपके पास ये वैल्यू है एफ ऑफ एक्स प्लस एच की, ये वैल्यू यहाँ पर रखें, एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू यहाँ पर रखें, तो मैं रखता हूँ। देखें लिमिट है आपके पास एच अप्रोचेज टू ज़ीरो, इसकी वैल्यू कौन सी है, ये वाली 1 माइनस इंटू एक्स प्लस एच का होल स्क्वायर माइनस एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू यहाँ पर रखें माइनस, और इस वाले माइनस और ये वाला माइनस क्या हो मिलके पॉजिटिव हो जाएंगे, तो एक्स स्क्वायर बन जाएगा। नीचे मैं इसको डिवाइड करना है स्टूडेंट किसके साथ, एच के साथ। मजीद इसको सिंप्लीफाई करते हैं, लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो स्टूडेंट, इसके मैं स्क्वायर को ओपन कर देता हूँ, उसे मैं माइनस से भी डायरेक्ट अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ, तो क्या बनता है, एक्स स्क्वायर माइनस एच का स्क्वायर माइनस 2hx, और ये -1 वैसे प्लस एक्स का स्क्वायर। अब मज़ीद इसको हम आगे सिंप्लीफाई करने की भरपूर कोशिश करते हैं स्टूडेंट। ये देखें ये वाला जो h है ना, इसे मैं नीचे लिख देता हूँ 1/h, ये इस तरह से। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें, ये +1 और ये -1 कैंसिल आउट हो जाएंगे स्टूडेंट, ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर ये पॉजिटिव एक्स स्क्वायर कैंसिल आउट हो जाएंगे स्टूडेंट। इसमें से मैं h को कॉमन निकाल लेता हूँ, तो क्या बनता है, देखें लिमिट एच अप्रोचेज टू ज़ीरो, इसमें से जब एच को जो ही कॉमन निकालूंगा अंदर माइनस एच -2x रह जाएगा, और 1/h को एज लिखा रहने दें। अब इस वाले एच से इस वाले एच को आपने कैंसिल आउट करना है। अब जहाँ पर भी आपको एच नज़र आ रहा है उसकी जगह 0 रख दें, तो ये बनेगा -0 -2x, सोल्व करेंगे तो बनेगा -2x। अब हमने स्लोप फाइंड करना था किस पॉइंट के ऊपर, जो पॉइंट गिवन था, गिवन पॉइंट कौन सा था, x = 2 था। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, देखें इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट के ऊपर आपके पास ये देखें, ये x = 2 पॉइंट गिवन था, इस पॉइंट के ऊपर हमने स्लोप की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो मैं लिखता हूं, सो द स्लोप एट द इंडिकेटेड पॉइंट x = 2, यानी कि कर्व का स्लोप उस इंडिकेटेड पॉइंट के ऊपर क्या बनता है, देखें m ये क्या रिप्रेजेंट करता है, स्लोप को रिप्रेजेंट करता है एट दी पॉइंट, किस पॉइंट के ऊपर, x = 2 पॉइंट के ऊपर आपके पास क्या बन रहा है, -2x की जगह पर मैं रख देता हूँ ये वाला 2, तो क्या बनेगा आपके पास स्टूडेंट, ये -4। ठीक है, अब इसी तरह क्वेश्चन नंबर 21 को स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं। बिल्कुल इसी मेथड से देखें, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 21 है स्टूडेंट, हमने स्लोप फाइंड आउट करना है, तो इस y को मैं कह देता हूँ f ऑफ x = 1/x - 1। ठीक है स्टूडेंट, y को मैंने कह दिया f ऑफ x, क्योंकि वेरिएबल x में था तो y भी कोई फंक्शन था, तो उसमें मैंने f ऑफ x का नाम दिया है। स्टूडेंट हमने इस क्वेश्चन में स्लोप की वैल्यू को फाइंड करना है इस पॉइंट के ऊपर, तो स्टेप बाय स्टेप सोल्व करते हैं स्टूडेंट। देखें आपने जहाँ पर आपको x नज़र आ रहा है उसमें x में प्लस h को ऐड कर दें, जिस तरह हम क्वेश्चन को पहले सोल्व करते आ रहे हैं वैसे। ठीक है, x में प्लस h को ऐड कर दिया है। ठीक है, तो अब हम क्या कहते हैं, सिंस वी नो डैट फॉर स्लोप के लिए हम जानते हैं स्टूडेंट m इक्वल होता है आपके पास लिमिट h अप्रोचेज टू 0, इस चीज़ में से इसको सब्ट्रैक्ट कर देना, तो क्या बनता है, f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई आपके पास क्या होता है स्टूडेंट, h होता है। ठीक है, तो आप लिखें लिमिट h अप्रोचेज टू 0, वैल्यूज़ को पुट करें, इस 1/h को मैं पहले ही बाहर लिख लेता हूँ अलग से। f ऑफ x प्लस h की ये वैल्यू यहाँ पर रखने की कोशिश करें, 1/x प्लस h -1, और इसे मैं ब्रैकेट में लिख देता हूँ माइनस का, और f ऑफ x की ये वैल्यू यहाँ पर रखें 1/x - 1, ये इस तरह से। अब आपने इसको सोल्व करना है, मीन के इसके एलसीएम लेना है। ठीक है, एलसीएम किस तरह से लेंगे इसका, लिमिट h अप्रोचेज टू 0, ठीक है 1/h इंटू, अब देखिए इन दोनों का एलसीएम क्या बनेगा, उसे आप एक साथ लिखें x प्लस h -1, क्योंकि दो डिफरेंट चीज़ें हैं आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी,
इस तरह से देखें, इससे इससे ये डिवाइड होगा, यानी कि अब देखें इस वाले होल टर्म के नीचे मैं ये चीज़ डिवाइड करूँगा x प्लस एच माइनस वन, तो इससे ये कट जाएगा तो क्या रह जाएगा x माइनस वन, फिर x माइनस वन को इस वन से मल्टीप्लाई करेंगे तो x माइनस वन, फिर माइनस वैसे। अब अगेन इस होल चीज़ के बटे के नीचे मैं इस चीज़ को x माइनस वन को डिवाइड करूँगा तो x माइनस वन से x माइनस वन कैंसिल आउट हो जाएगा, x प्लस एच माइनस वन रह जाएगा, उसे वन से मल्टीप्लाई करूँगा तो इस माइनस की वजह से मैं ब्रैकेट लगा लेता हूँ x प्लस एच माइनस वन, ये इस तरह से स्टूडेंट। ठीक है, अब अगेन इसको सिंप्लीफाई करते हैं, देखें क्या बनेगा आपके पास, लिमिट h अप्रोच टू जीरो, मुझे इस बटे के नीचे h को किसी न किसी तरीके से ख़त्म करने की कोशिश करनी है। देखें तो क्या है, x माइनस वन माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करें माइनस एक्स माइनस एच और ये प्लस का वन डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है स्टूडेंट, x प्लस एच माइनस वन, ठीक है, इंटू एक्स माइनस वन। अब अगर आप गौर से देखें स्टूडेंट, कैंसिल आउट करें, जो चीज़ें कैंसिल आउट होती हैं, ये देखें ये पॉजिटिव वन और ये नेगेटिव वन कैंसिल, ये पॉजिटिव एक्स और ये नेगेटिव एक्स कैंसिल, एक ऐसे ये एच कैंसिल, ऊपर आपके पास जस्ट सिर्फ माइनस का वन रह जाएगा। ठीक है, अब फिर ऊपर माइनस वन रह जाएगा, नीचे आपके पास क्या स्टूडेंट, एक्स और इस h की जगह तो हम जीरो पुट कर रहे हैं, माइनस वन वैसे और ये x माइनस वन भी वैसे। इसको सिंप्लीफाई करें स्टूडेंट, क्या बनता है आपके पास, माइनस वन डिवाइडेड बाई x माइनस वन है, ये भी x माइनस वन है तो x माइनस वन का होल स्क्वायर। स्टूडेंट अगर आप गौर से देखें ना, हमने स्लोप फाइंड करना था इंडिकेटेड पॉइंट x इज इक्वल टू 3 के ऊपर। सो मैं लिखता हूँ द स्लोप एट द इंडिकेटेड पॉइंट x इज इक्वल टू 3। ये मैंने किसकी वैल्यू निकाली है, m की वैल्यू निकाली है स्टूडेंट। ठीक है, तो हम क्या फाइंड कर रहे हैं, स्लोप m किस पॉइंट के ऊपर फाइंड कर रहे हैं, x इज इक्वल टू 3 के ऊपर फाइंड कर रहे हैं। तो मैं यहाँ पर लेता हूँ जी माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस वन का स्क्वायर है ना, तो x की जगह क्या पुट कर रहे हैं, 3 माइनस वन का स्क्वायर। इसको सोल्व करें, माइनस वन डिवाइडेड बाई टू का स्क्वायर, तो माइनस वन डिवाइडेड बाई टू का स्क्वायर का मतलब होता है 4। तो ये हमारे पास स्लोप आ गया इंडिकेटेड पॉइंट x इज इक्वल टू 3 के ऊपर उस गिवन फंक्शन का या कर्व का, क्योंकि उस फंक्शन का ही कर्व जनरेट करते हैं ना, तो बेसिकली फिर स्लोप किसका होता है, उस कर्व का निकलता है, तो फिर वो माइनस वन बाई फोर है कर्व का स्लोप। ठीक है, इसी तरह स्टूडेंट अब क्वेश्चन नंबर 22 को स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। तो इसी तरह देखें स्टूडेंट, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 22 है, लास्ट क्वेश्चन है। देखें आपके पास ये फंक्शन गिवन है और ये आपके पास एक इंडिकेटेड पॉइंट x इज इक्वल टू 0 गिवन है। इस पॉइंट के ऊपर आपने फंक्शन का एक कर्व का स्लोप फाइंड आउट करना है। तो मैं आप लिखता हूँ y को लिखता हूँ f ऑफ x, तो f ऑफ x आपके पास गिवन है स्टूडेंट x माइनस वन डिवाइडेड बाई x प्लस वन। इसी तरह x में मैं h को ऐड करूं तो क्या बनेगा, x में प्लस h को ऐड करूं तो यहाँ पर x में प्लस h ऐड हो जाएगा, माइनस वन एज इट आ जाएगा, डिवाइडेड बाई नीचे x में प्लस h ऐड हो जाएगा, प्लस वन एज इट आ जाएगा। ठीक है, अब अगर आप गौर से देखें स्टूडेंट, मुझे स्लोप फाइंड करना है, तो सिंस वी नो डैट फॉर स्लोप m के लिए हम लिखते हैं m किसके इक्वल होता है, लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो, इस चीज़ में से इसको सब्ट्रैक्ट करना, यानी कि f ऑफ x प्लस h माइनस f ऑफ x डिवाइडेड बाई क्या होता है स्टूडेंट, आपके पास डिवाइडेड बाई h होता है। ठीक है, अब इस h को मैं बाहर निकाल लेता हूँ कुछ इस तरह से, यानी कि होल बटा लगाना कोई थोड़ा मुश्किल पड़ जाता है और अजीब भी लगता है, तो हम इसको वन बाई h को बाहर लिख लेते हैं इस तरह से। ठीक है, प्यारा भी लगता है। अब देखिए यहाँ पर देखें f ऑफ x प्लस h, देखें f ऑफ x प्लस h की ये वैल्यू यहाँ पर रखें, x प्लस एच माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस एच प्लस वन, फिर माइनस एफ ऑफ एक्स की ये वैल्यू यहाँ पर रखें, x माइनस वन डिवाइडेड बाई एक्स प्लस वन। स्टूडेंट यहाँ पर गौर करें कि अगर मैं h की जगह डायरेक्ट जीरो रख दूँ ना, तो समथिंग को जीरो अनडिफाइन इस चीज़ से मल्टीप्लाई होगा, यानी कि इन्फिनिटी इस चीज़ से मल्टीप्लाई होगा, आंसर इन्फिनिटी होगा, तो वो स्लोप के लिए ट्रू नहीं है। तो इसका फाइनाइट आंसर लाने के लिए लाजमी है इस नीचे वाले h को ख़त्म करें। तो स्टूडेंट मैं इन दोनों का क्या ले लेता हूँ, एलसीएम ले लेता हूँ नीचे वाले h को ख़त्म करने के लिए। लिमिट h अप्रोचेज टू ज़ीरो, ठीक है, वन बाई एच इंटू एलसीएम लें इन दोनों का, दो डिफरेंट टर्म है, तो x प्लस एच प्लस वन एज इट आ जाएंगी प्रोडक्ट के साथ x प्लस वन। अब इस होल चीज़ यानी कि x प्लस एच प्लस वन इंटू एक्स प्लस वन, इस होल के नीचे इस चीज़ को मैं डिवाइड करूंगा तो इससे ये कट जाएगा, तो क्या रह जाएगा, x प्लस वन को इससे मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो ये x प्लस वन इंटू एक्स प्लस एच माइनस वन। माइनस एलसीएम लेने का यही तरीका होता है ना, कि इस x प्लस वन को इस होल के नीचे बटे के नीचे, यानी कि इस बटा लगाकर इस x प्लस वन को डिवाइड कर देते हैं, x प्लस वन से ये x प्लस वन कैंसिल हो जाता है, हमें हमारे पास रह जाता है x प्लस एच
प्लस वन। अब इस एक्स प्लस एच प्लस वन को इस एक्स माइनस वन से मल्टीप्लाई करना होता है, तो ये मैं एक्स प्लस एच प्लस वन मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है स्टूडेंट। स्टूडेंट यहाँ पर अगर आप गौर करें ना, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। हम एक शॉर्ट ट्रिक यहाँ पर यूज़ करते हैं। कौन सी? यहाँ पर देखें, लिमिट एच अप्रोचेज टू जीरो। जिस तरह हम प्रीवियस क्वेश्चन नंबर 19, 20 और 21 में सॉल्व किया था ना, उसमें हमने सॉल्व इस तरह से किया था, या इससे उससे पहले आने वाली वीडियोस में भी हमने स्लो फाइंड किए हैं। तो अगर अब वहाँ पर आप गौर करते थे, हम इन टर्मों को आपस में मल्टीप्लाई करते थे, फिर कुछ टर्में आपस में कैंसल्ड हो जाती थी, और जिन टर्मों के साथ एच होता था, एच को बाहर कॉमन निकाल कर फिर इस वाले एच से कैंसिल आउट कर देते थे। फिर इसी तरह हमारे पास नीचे बटे के नीचे एच खत्म हो जाता था, फिर हम लिमिट को अप्लाई कर देते थे, हमारे पास आंसर फाइनाइट आता था। ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं इस h प्लस, यहाँ पर मुझे क्या करना पड़ेगा, क्वेश्चन लेंथी हो जाएगा। मैं अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई करता रहूँ, x प्लस वन को इससे पहले मल्टीप्लाई करूँ, फिर x माइनस वन को इससे मल्टीप्लाई करूँ, फिर उसमें से टर्मों को कैंसिल आउट करूँ, फिर h कॉमन निकालूँ वगैरह वगैरह, थोड़ा लेंथी हो जाएगा। क्यों ना हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं। हमने क्योंकि स्लो फाइंड करना था, किस इंडिकेटेड पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट के ऊपर x इज इक्वल टू 0 पॉइंट के ऊपर हमने स्लोप फाइंड करना था ना। तो मैं यहाँ पर डायरेक्ट पहले से ही लिख देता हूँ, अलग से स्टेप करने की जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ स्लोप किस पॉइंट के ऊपर, स्लोप x इज इक्वल टू 0 पॉइंट के ऊपर इक्वल होगा। जहाँ पर भी आपको x नज़र आ रहा है उसकी जगह अभी से आप 0 रख दें, क्योंकि बाद में भी हम x की जगह फिर वही पॉइंट रख कर स्लोप फाइंड करते थे ना। क्यों ना हम अपने क्वेश्चन की स्टेटमेंट को, हम अपने क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन को, क्वेश्चन की कैलकुलेशन को ईजी बनाने के लिए अभी से x की जगह 0 पुट कर देते हैं। 1/h वैसे इंटू एक्स की जगह 0 आ जाएगा, यहाँ पर 1 रह जाएगा, फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये चीज़ वैसे लिख देते हैं। 1 बनेगा यहाँ पर इंटू एक्स की जगह 0 तो h माइनस वन, माइनस एक्स की जगह 0 तो माइनस 1 रहता है यहाँ पर, एक्स की जगह 0 तो h प्लस 1 रहता है यहाँ पर, डिवाइड बाई नीचे देखें आपके पास क्या है, h की जगह एक्स की जगह 0 h प्लस 1 एज इट, इंटू यहाँ पर एक्स की जगह 0 1 एज इट। देखें अब यहाँ से यहाँ तक आने में हमें कितना टाइम लगा, बहुत ही कम टाइम लगा, और हमारे पास क्वेश्चन जो है वो बहुत ही कम इसकी कैलकुलेशन पड़ गई। अब इसकी कैलकुलेशन इजीली हम कर सकते हैं, इशू नहीं है। ठीक है। अब मैं इसे लिखता हूँ लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1/h इंटू h माइनस वन, वैसे माइनस और माइनस पॉजिटिव हो जाएंगे, h प्लस वन वैसे, डिवाइडेड बाई आपके पास क्या है स्टूडेंट, नीचे h प्लस वन है उसे वैसे लिखा रहने दें। मजीद इसको हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। देखिए नेगेटिव वन पॉजिटिव वन कैंसिल, तो ये क्या बनेगा आपके पास 2h। तो मैं लिखता हूँ जी लिमिट h अप्रोचेज टू 0 1/h मल्टीप्लाई बाई आपके पास क्या है स्टूडेंट 2h डिवाइडेड बाई h प्लस वन है। तो इसको मजीद सिंप्लीफाई करने के लिए देखें, अब बटे वाला h खत्म हो गया ना, अब h की जगह मैं 0 पुट करूँ तो आंसर आएगा कोई ना कोई। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ स्लोप m किस पॉइंट के ऊपर स्टूडेंट, x इज इक्वल टू 0 पॉइंट के ऊपर स्लोप की क्या वैल्यू है आपके पास, h की जगह ये देखें 2, इस वाले h की जगह मैं क्या पुट करूँगा 0 पुट करूँगा, और ये प्लस 1 वैसे, तो आंसर क्या आएगा 2/1, तो आंसर विल बी इक्वल टू 2। तो स्टूडेंट ये आपके पास आंसर है। ठीक है स्टूडेंट, अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो कहने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।